नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 20 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, तीसरा ए बनेगा। चौथे त्रिभुज को देखिएगा तो चौथा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा, ये आपका चौथा त्रिभुज हो जाएगा। पांचवें को देखिएगा तो पांचवा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनेगा और ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठे त्रिभुज को देखिएगा तो छठा आपका सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनते हैं, ये आपके छठे हो जाएंगे। सातवां त्रिभुज ए बनेगा, आठवां आपका ए हो जाएगा और नौवां त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है एक, यानी कि ए जो है आपका नौवां त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले आकृति के अंदर जो है आपके 9 त्रिभुज दिए गए हैं। 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को KHFGH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लाइट से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा साउंड से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लाइट को तो लाइट जो है आपका LIGHT से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड जो है आपका KHFGH दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो L से आपका K है -1 है, I से आपका H है -1 है, G से आपका F है -1 है, H से आपका G है -1 है और T से आपका S है -1 है। यानी कि लाइट के सभी अक्षर में -1 कर दिया गया है। तो यही सेम अब हम लोग साउंड के साथ करेंगे। साउंड जो है आपका SOUND से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -1 करेंगे। जब हम लोग S -1 करेंगे तो हमारा R बनेगा, O-1 करने पर जो है हमारा N बनेगा। आगे देखिए U है, U-1 करने पर आपका T बनेगा। आगे N है, N-1 करने पर जो है आपका M बनेगा और आगे D है, D-1 करने पर C बनेगा। कौन सा ऑप्शन में देखिए D-1 करने पर C बनेगा, कौन सा ऑप्शन में आपका RNTMC दिया गया है, तो RNTMC ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें।
ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8 और 12 से हम लोग 96 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर हम लोग 8 गुना 12 कर देते हैं तो हमारा 96 बनता है। ऊपर वाला संख्या 96 दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 7 गुना 15 करते हैं तो हमारा 105 बनता है। ऊपर वाला संख्या 105 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। 5 गुना 13 करेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 65 भरा जाएगा। 65 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से जीवित का संबंध मृत के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीवित का विलोम शब्द मृत होता है। उसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न का जो विलोम शब्द है वो आपका उत्तर होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका उत्तर भरा जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 226 का संबंध 213 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 302 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 226 से 213 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 226 माइनस कर देते हैं 13 तो हमारा 213 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 302 माइनस करेंगे 13 तो हमारा जो है 289 बनेगा। 289 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से PAN का संबंध TDM के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से अक्षर संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो P से आपका T है दोस्तों पहले वाले अक्षर में +4 कर दिया गया है। A से आपका D है दूसरे वाले अक्षर में +3 कर दिया गया है। और N से आपका M है तीसरे वाले अक्षर में -1। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए G से आपका K है। यहाँ पर जो है आपका +4 है। आगे देखिएगा तो I से आपका M है। दोस्तों I जो है ABCD के क्रम में
9वें नंबर पर होता है और एम जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 कर दिया गया है, जबकि दूसरा वाला अक्षर में +3 होना चाहिए था, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिएगा तो H से आपका K है। दोस्तों H जो है ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर होता है और K आपका 11वें पर यहाँ पर +3 है, जबकि पहला वाला अक्षर में +4 होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को दिखेगा तो एम से आपका पी है। एम जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है और पी जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर, यहाँ पर भी आपका +3 है, जबकि पहला वाला अक्षर में +4 होना चाहिए था, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर बनता है। आप लोग सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। देखिए एस से आपका W है, यहाँ पर +4 है, आगे दिखेगा तो आई से आपका L है +3 है और P से आपका O है -1 है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर +4 +3 -1 है, उसी प्रकार से +4 +3 -1 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका SIP और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका WLO भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य है, सभी कोयले काले हैं। सभी कोयले क्या है? काले हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? तो काले के अंदर कोयले हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका काले के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर काले भी लिख लीजिएगा और इसके अंदर जो है आपके कोयला हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है आपका कोयले के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कोयले भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कार्य है, सभी काले जो है लाल है। सभी काले क्या है? लाल है, यानी कि लाल के अंदर जो है आपके काले हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए हो जाएगा। और आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कार्य है, सभी कोयले लाल है। देखिए लाल के अंदर जो है आपके कोयले दिए गए हैं, यानी कि सभी कोयले जो है आपके लाल हो सकते हैं। ये जो निष्कर्ष है आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी लाल कोयले हैं। देखिए कोयले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, लाल के लिए आरेख यहाँ पर है। लाल के अंदर कोयला दिया गया है, यानी कि सभी कोयले जो है लाल हो सकते हैं, लेकिन सभी लाल आपके कोयले नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कोई लाल कोयला नहीं है। देखिए लाल के लिए आरेख यहाँ पर है, कोयला के लिए आरेख जो है आपका यहाँ पर है। दोस्तों कुछ लाल जो है आपके कोयले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई लाल कोयला नहीं है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही बनता है, सभी कोयले लाल है। केवल निष्कर्ष 1 को ऑप्शन नंबर ए में सही किया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
पक्षी तोता और चमगादड़ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो पक्षी के अंदर जो है आपका तोता और चमगादड़ दोनों आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो है हम लोग पक्षी के लिए एक आरेख बना लेंगे और पक्षी के अंदर जो है हम लोग तोता और चमगादड़ दोनों को रखेंगे। लेकिन तोता आपका अलग पक्षी होता है और चमगादड़ अलग, यानी कि दोनों का आरेख अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो सभी का मुंह जो है दोस्तों बाहर की ओर खुलता है, सभी का मुंह जो है बाहर की ओर खुलता है। ऑप्शन बी में भी देखिएगा तो सभी का मुंह जो है आपका बाहर की ओर खुलता है। आकृति सी में देखिए तो इसमें जो है 3 आकृति का मुंह बाहर की ओर खुलता है, जबकि इसका आकृति का मुंह जो है अंदर की ओर खुलता है। आकृति डी में भी देखिएगा तो सभी का मुख जो है बाहर की ओर खुलता है, यानी कि सबसे अलग आकृति सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो 54 जोड़ 162 घटाव 18 गुना 12 भागा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है घटाव का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे हम लोग क्या करेंगे तो घटाव को रखेंगे। तथा घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका क्या है 54 जोड़ 162 है। दोस्तों जोड़ का अर्थ क्या है तो जोड़ का अर्थ गुना, यानी कि यहाँ पर गुना हम लोग क्या करेंगे 162, फिर आपका घटाव है। घटाव का अर्थ क्या है तो घटाव का अर्थ जो है आपका गुना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जोड़ का अर्थ जो है आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है गुना के जगह पे गुना नहीं, यहाँ पर आपका जो है भाग हो जाएगा। फिर आपका 162 घटाव है, घटाव का अर्थ क्या है तो घटाव का अर्थ देखिए आपका गुना है, गुना आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जोड़, उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ क्या है तो जोड़ है, जोड़ आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ आपका घटाव है तो घटाव 6 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 54 भागा 162 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 54 भागा 162 जो है आपका 1/3 हो जाएगा। फिर हम लोग गुना करेंगे 18, जोड़ करेंगे हम लोग 12, घटाव करेंगे 6। देखिए 3 से 18 को काटेंगे तो ये आपका 6 से कटेगा। आगे देखिएगा 6 जोड़ हो जाएगा, 12 घटाव 6 कितना होता है तो 6, 6 + 6 जो है आपका 12 बनेगा। 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 12 भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।